हुतियों और अमेरिकी नौसेना के बीच लाल सागर में घंटों तक मुठभेड़ हुई है। कई घंटों तक चले इस एनकाउंटर में हुतियों ने अमेरिकी नौसैनिकों को नाकों चने चबवा दिए, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ड्रोन से हमला बोला गया। उधर दूसरी ओर उसी समय हुती ग्रुप इसराइल पर भी हमला कर रहा था, यानी एक ही समय पर दोनों देशों से युद्ध लड़ रहा था। हुती विद्रोही समूह की ओर से बुधवार को बड़ा दावा करते हुए बताया गया कि उन्होंने लाल सागर में अमेरिका के एक युद्धपोत और इसराइल के शहर तेल अवीव में कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। यह दावा हुती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से किया गया। सारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हुती ग्रुप ने इसराइल के जाफा शहर में मिसाइल अटैक किया। यह सारी ने देर शाम हुती समूह की तरफ से संचालित किए जा रहे अल मसीरा टीवी पर लाइव टेलीकास्ट में आकर ये बातें कही। सारी ने अपने बयान में बताया कि पिछले कुछ घंटों में हमारे बलों ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इस हमले में USS हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत भी शामिल है, जिससे हमारे देश के खिलाफ आक्रमण किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका की तरफ से लगातार यमन के कई शहरों पर भीषण बमबारी की जा रही है। इसके लिए उनकी तरफ से इसी युद्धपोत विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सहारे वो लगातार वहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक में अभी तक कई दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद अब हुतियों की तरफ से इसका बदला लिया जा रहा है। हुती प्रवक्ता ने आगे बताया कि उन्होंने अमेरिका के अलावा इसराइल के तेल अवीव शहर के दूसरे ठिकानों पर भी ड्रोन हमले किए हैं। बता दें कि अल मसीरा टीवी का संचालन हुती ग्रुप की तरफ से ही किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह हमला कई घंटों तक चला। सारी ने उत्तरी यमन क्षेत्रों पर चल रहे अमेरिकी एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए प्रण लेने की बात की। हुती सैन्य प्रवक्ता ने ग्रुप की ओर से कहा, गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में हमने कई ड्रोन का इस्तेमाल करके इसराइल के तेल अवीव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हम इस हमले को और तब तक बढ़ाएंगे जब तक गाजा में इसराइली अत्याचार पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से हमला लगातार यमन के कई शहरों पर किया जा रहा है। इधर दूसरी तरफ गाजा में इसराइली नरसंहार भी जारी है। देखना दिलचस्प हो जाता है कि अब हुती और अमेरिका के बीच ये मामला कहां जाकर ठहरता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।